नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट मोरियन। और पोस्ट मोरियन हम किस तरीके से करेंगे, एक नए वे से करेंगे हम, जो है हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट में। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलेगा लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है गाइज, जैसे कि मौर्याज के बाद में सुंगा जाए, सातवाहना आए, उसके बाद में साका आए, कुशाना आए, चेरा, चोला, पांड्याज, तो सबके बारे में क्वेश्चन फॉर्मेट में बात करेंगे। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। सुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है पुष्यमित्र सुंगा। देखिए गाइज, एक क्वेश्चन से कम 8-10 क्वेश्चन जानने को मिलेंगे, तो प्लीज़ आप कॉपी और पेन लेके नोट करने लग जाइए। ठीक है, नोट कर सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो जो फाउंडर हैं सुंगा डायनेस्टी के वो हैं पुष्यमित्र सुंगा। उसके बाद में देवाभूति फिर कौन है? देवाभूति जो हैं वो लास्ट रूलर हैं सुंगा डायनेस्टी के। और इनके बाद में जो डायनेस्टी आई थी सुंगा के बाद में, वो आई थी कानवा डायनेस्टी। ठीक है, वासुदेव जो कानवा है उन्होंने इनका मर्डर कर दिया था, लास्ट जो रूलर हैं देवाभूति का, और फिर अपना आधिपत्य मतलब अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और देखिए, जब कानवा डायनेस्टी खत्म हो गई थी तो कानवा के बाद में मगध का जो एरिया है वो एक तरह से बिल्कुल ब्लैंक खाली हो गया, जब तक कि गुप्ता डायनेस्टी नहीं आई। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं फिर कनिष्क कौन है। देखिए, कनिष्क जो है बहुत फेमस हुए हैं, बहुत फेमस राजा रहे हैं कनिष्क। तो देखिए, कनिष्क जो बिलोंग करते थे वो कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। और कुषाण जो हैं वो एक यूची ट्राइब से निकले हुए लोग थे। और वो ट्राइब कहाँ रहती थी? सेंट्रल एशिया में रहती थी। आप ज्योग्राफी का मैप देखते रहिए प्लीज़, आपको पता चलेगा कि कौन सा, जैसे कि बैक्टीरिया रीजन की हम बात करें तो कौन सा पड़ता है। मोस्टली हमारे देश में जो भी इन्वेडर आए हैं वो, जैसे कि मेडिटेरेनियन सी हो गया या उसके ऊपर ब्लैक सी हो गया, तो इधर का जो एरिया है, जो सेंट्रल इंडिया का जो सेंट्रल एशिया का जो एरिया है, वहीं से सब लोग आए। देखिए, अब हम कनिष्क के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। कनिष्क यूची ट्राइब को बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशिया में ये यूची ट्राइब, वहीं से ये लोग आए थे। और जो फाउंडर हैं कुषाण डायनेस्टी के वो कुजूला कडाफीज हैं। नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, कुजूला कडाफीज, और रख सकते हैं तो अच्छी बात है, कुजूला कडाफीज है। और देखिए, कनिष्क से रिलेटेड जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कनिष्क फाउंडर हैं, किस चीज के फाउंडर हैं? शाका एरा। शाका एरा को कब फाउंड किया था इन्होंने? 78 एडी में। एडी बीसी के बारे में मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया जिसमें आपको ऑल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये सिस्टम क्यों आया, कब आया, कैसे आया। ठीक है गाइज, तो देखिए, इन्होंने साका एरा को फाउंड किया 78 एडी में। और ये जो है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर रहे हैं कुषाण डायनेस्टी के। और देखिए, कनिष्क को हराया था, किसने हराया कनिष्क को? कनिष्क को हराया था एक चाइनीज जर्नल है पांचो। पांचो ने कनिष्क को हराया। फिर कनिष्क ने क्या किया कि पांचो के बेटे थे पनयांग, नाम नोट कर सकते हैं आप, पनयांग हैं, पांचो के बेटे थे। ऐसा नहीं याद रखना कि बेटे कौन थे क्या थे, बस ये याद रखना कि चाइनीज पनयांग है कोई, उनको किसने हराया था? कनिष्क ने हराया। और फिर अपनी जो कैपिटल थी वो कहाँ पे मतलब इन्होंने एस्टैब्लिश की, इनकी जो कैपिटल थी वो पुरुषपुरा। ठीक है, पुरुषपुरा है, मॉडर्न डे कहाँ पड़ता है? वो पेशावर में पड़ता है मॉडर्न डे, पुरुषपुरा। और फिर उन्होंने मथुरा, मतलब इंपॉर्टेंट एक शहर था इन्हीं के एम्पायर के टाइम में। नेक्स्ट देखिए, हम अगर बात करें कनिष्क की, बुद्धिज्म से जो लगाव था, आपको कुछ तो पता ही होगा। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, एक जहां से महायान बुद्धिज्म निकल के आया था। तो देखिए, हम थोड़ा सा बात करते हैं कनिष्क के टाइम में जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनमें एक थे वासुमित्रा, वसुमित्रा बोल दे या वासुमित्रा, एक है उसके बाद में अश्वघोष, और आफ्टर दैट नागार्जुना है। तो देखिए, और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन और थियोलॉजी से रिलेटेड जो मैटर थे उनके बारे में डिस्कशन हुआ था। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो श्रीनगर में एक कुंडालवाना मोनेस्ट्री है वहाँ पे हुई थी। और प्रेसिडेंटशिप किसकी थी? वासुमित्रा की। इसीलिए हमने बात की कि जो बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं वासुमित्रा, अश्वघोष, नागार्जुना, इनको पैट्रोनाइज किया, मतलब ये किसके टाइम में थे? कनिष्क के टाइम में थे। और जो डॉक्ट्राइन है जिसको हम त्रिपिटक कमेंट्री के रूप में बोला जाता है, महायान डॉक्ट्राइन, उसको फाइनल शेप मिला था इस ये जो फोर्थ काउंसिल थी इसमें। और देखिए, अश्वघोष हैं, उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी जो है बुद्ध चरित्र। ठीक है, अश्वघोष ने लिखी थी बुद्ध चरित्र, आप नोट कर लीजिए इस बात को। बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? अश्वघोष ने।
ठीक है। और जो नागार्जुन थे वो साउथ इंडिया से थे और कनिष्क के टाइम में प्रेजेंट थे, मतलब कनिष्क के कंटेम्प्रेरी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी आजकल कंटेम्प्रेरी ये फेमस टाइप का क्वेश्चन होने लग गया। जैसे कि वो लोग रिपोर्ट पूछ लेते हैं कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की, ऐसे ही कंटेम्प्रेरी वर्ड यूज करके भी पूछ लेते हैं। और जो फेमस फिजिशियन थे एंशियंट इंडिया के, जिनको कहा जाता है चरक, चरक, सुश्रुता, और एक तीसरे कौन थे, वाघभट्ट जी। वाघभट्ट किसके टाइम में, गुप्ता एम्पायर में वाघभट्ट थे, और चरक हैं वो इनके टाइम में थे, कुशाना के टाइम में, ठीक है। उनको भी पैट्रोनाइज किया है इन्होंने, ठीक है गाइज। अब हम देखिए गांधारा आर्ट से रिलेटेड कुछ साइलेंट फीचर भी हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। मथुरा आर्ट में, जैसे मथुरा आर्ट की अगर बात करें तो वो इंडिजीनियस लाइन पे बनी हुई है, किसी को फॉलो नहीं किया उन्होंने, इंडिजिनस मतलब लाइन को फॉलो किया, मतलब जो वहां पे था उसी चीज को फॉलो किया है। तो इनके बारे में हमने जो हमारा आर्ट का जो फाइन आर्ट का लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं, लिंक में दे दूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं म्यूज के बारे में कि म्यूज जो है वो कौन थे। तो देखिए जो फाउंडर है शाका डायनेस्टी, साका रूल के भारत में, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी के आसपास इन्होंने रूल भारत में स्टैब्लिश किया था, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ठीक है। और ये म्यूज हैं उसके फाउंडर, शाका रूल के, साका डायनेस्टी के। इनके जो बेटे हैं उनका नाम क्यों याद रखना है, उनका नाम था एजेस फर्स्ट। क्यों याद रखना है, क्योंकि इन्होंने विक्रमा एरा जो है उसको फाउंड किया था, ठीक है। और ये जो इन्होंने रूल किया था तक्षशिला की तरफ, तो तक्षशिला का एरिया है हमारा उस साइड से, और नॉर्थ नदर्न इंडिया तक ये लोग फिर हमारा आ गए थे। ये याद नहीं रखना कहाँ से क्या किया था, बस ये याद रखिए कि म्यूज हैं वो शाका डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, और उनके बेटे एजेस फर्स्ट जो हैं विक्रमा एरा जो हैं उसके फाउंडर हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सातवाहना डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं, तो देखिए सिमुका जो हैं वो सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर हैं। फिर गौतमी पुत्र शतकर्णी कौन है, देखिए गौतमी पुत्र शतकर्णी जो हैं वो ग्रेटेस्ट रूलर हैं सातवाहना डायनेस्टी के। और सातवाहना जो रहते थे वो आज का जो मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश और उसका थोड़ा ऊपरी का जो हिस्सा है वहाँ पे ये लोग रहते थे, ठीक है। आप ऐसे करके चीज़ों को याद रखिए, इसीलिए इनको आंध्राज भी कहा जाता था, जो सातवाहना रूलर थे इनको, ठीक है। और जो एक नासिक में, नासिक और एक नानागढ़ इंस्क्रिप्शन है, वहां पे आपको गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में जानने को मिलेगा, मतलब उनके साम्राज्य, उनका जो राज था उस टाइम की जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। अब सतसई फिर क्या है, देखिए सत्यसई जो है एक हाला जो है 17वें राजा थे सातवाहना डायनेस्टी के, उनके द्वारा लिखी गई एक बुक है सत्यसई, जिस बुक का दूसरा नाम है घटा सप्तसती। आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद में देखिए गाइज याजना श्री सतकर्णी क्या है, फिर देखिए याजना श्री सतकर्णी जो है वो लास्ट ग्रेट रूलर हैं सातवाहना डायनेस्टी के, ठीक है गाइज। ऐसे करके आप चीजों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणी क्या था, सातवाहना पीरियड में कल्याणी क्या था, क्या वो पोर्ट था, क्या सिल्वर कॉइन, क्या पिलर। तो देखिए वो, जी हाँ, वो बिल्कुल पोर्ट था। कल्याणी जो है वो पोर्ट सिटी था, ग्रेटेस्ट पोर्ट था, डेक्कन के एरिया में पड़ता है। और एक गंडकसाला और एक गंजाम जो है वो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट थे सातवाहना के टाइम में। अब हम सिल्वर कॉइन की बात करें तो जो सिल्वर कॉइन है वो कर्षपाणा कहा गया, सिल्वर कॉइन जो थे सातवाहना के टाइम में उन्हें कर्षपाणा कहा गया। आप याद रखिए गाइस ऐसी चीजें, कर्षपाणा कहा गया, ट्रेड के लिए यूज करते थे। और जो ट्रेड था उस टाइम में वो बहुत मतलब एक तरह से क्राफ्ट गिल्ड ऑर्गेनाइज या जो भी कुछ उन्होंने किया था, हमें इतना जानना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब डिस्कस किए जाएंगे। पिलर ऐसा कुछ नहीं था, पिलर से रिलेटेड एक बात जो भी आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ये जो हमारा 7वां जो चैप्टर था पोस्ट मोरियन में, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं उनके बारे में। देखिए सुंगाज के बाद में कौन आए, मैंने आपको बताया था कि सुंगाज को सक्सीड किसने किया था, जो लास्ट रूलर था सुंगा डायनेस्टी का कौन था, वो था देवाभूति, हमने बात की थी, देवाभूति था। और देवाभूति को किसने फिर मार दिया था, कानवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वासुदेव कानवा, ठीक है, उन्होंने मार दिया था। तो सुंगाज को किसने सक्सीड किया, कानवाज ने। अब हम नासिक इंस्क्रिप्शन की बात करें, जो हम बात कर चुके हैं कि नासिक और नानागढ़ इंस्क्रिप्शन है, किसकी आपको अचीवमेंट देखने को मिलेंगे, गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में। और ये कौन थे, ये ग्रेटेस्ट राजा थे सातवाहना डायनेस्टी के। अब देखिए बुद्ध चरित्र जो है उसको किसने लिखा था, किसने लिखा था बुद्ध चरित्र को, बुद्ध चरित्र को लिखा था अश्वघोष ने। अश्वघोष
नागार्जुना, वासुमित्रा, ये कौन थे? ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे सब। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कि जो फाउंडर हैं सातवाहना डायनेस्टी के वो सिमुका है, और दो फेमस प्राकृत बुक है सतसई, उसको किसने लिखा था? हाला ने लिखा था। हाला कौन थे? 17वें राजा थे, सातवाहना डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ये याद रखना। एजेस फर्स्ट हैं, उनको कंसिडर्ड किया जाता है फाउंडर ऑफ विक्रमा एरा। शाका एरा किसने फाउंड की थी? कमेंट करके, चलो कमेंट नहीं, क्वेश्चन ही आ गया ये कि शाका एरा को फाउंड किया था कनिष्क ने 78 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि जो गरुड़ पिलर है बेशनगर में, बेशनगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है बेशनगर, तो मध्य प्रदेश में है ये बेशनगर, तो उसको किसने इरेक्ट किया था? हेलियोडोरस है। देखिए हेलियोडोरस एक एम्बेसडर हैं, ग्रीक एम्बेसडर हैं, उन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया था और उसके बाद में गरुड़ पिलर को इरेक्ट किया था। ठीक है। और एक मिनेंडर नाम का भी बंदा है, वो देखिए शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए चाइनीज जर्नल है, हु वाज डिफीटेड बाय कनिष्का। आपको पता है पांचों के बेटे कौन थे? पनियांग, उनको डिफीट किया था कनिष्क ने। अब हम बात करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए शकाला क्या था? देखिए सकाला मिनेंडर। मिनेंडर कौन था? मिनेंडर जो था वो भारत में आया था, और ये बैक्टेरियन मतलब एक एम्बेसडर था, वो भारत में आया था। ठीक है गाइज, ये याद रखिए बस आप। और मिनेंडर्स की दूसरी बात क्या है? मिनेंडर का जो दूसरा नाम था वो मिलिंडा था, और इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ इस्टेब्लिश की? कैपिटल किंगडम क्या था इनका? शकाला। ठीक है। अब पुरुषपुरा की बात करते हैं। पुरुषपुरा क्या था? देखिए पुरुषपुरा कनिष्क ने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की थी, पुरुषपुरा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पाटलिपुत्र क्या था। देखिए आप पाटलिपुत्र के बारे में चलो आप खुद कमेंट करके बताइए, मैंने आपको इतना सब डिस्कस किया है पाटलिपुत्र के बारे में, तो आप पाटलिपुत्र के बारे में खुद बताइए। और एजेस फर्स्ट के बारे में बात करें तो देखिए इनका जो रूल था, इनका जो शासन, वो तक्षशिला का जो एरिया है उधर था। अब नेक्स्ट ऑप्शन आप सब जानते हैं। इसी के साथ गाइज हमारा जो 7th चैप्टर है वो खत्म होता है, और उसके बाद जो है संगम एज आती है, तो लीजिए हम उसके बारे में बात करते हैं। संगम एज जो है वो हमारी ये जो बुक है तमिलनाडु हिस्ट्री की, इसका 8th चैप्टर है। और देखिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम एज का, जो पहला क्वेश्चन है कि 3 संगम हेल्ड हुए, वो कहाँ पे क्या हुए? देखिए एक बार अगर हम संगम की बात करें ना, तो वो ये आप समझ लीजिए आपकी एकेडमी है तमिल पोइट्स की। ठीक है, आप यही याद रखिए बस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का ये। 3 संगम हेल्ड हुए। पहला संगम हुआ मदुरई में, दूसरा कपड़ापुरम में, और जो थर्ड है वो भी मदुरई में हुआ। मदुरई आपको पता है कहाँ पे पड़ता है? ठीक है, मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में, आपको पता होगा। ठीक है गाइज, तो अब हम सेकंड संगम की बात करें, ठीक है, और फर्स्ट संगम की बात करें, तो इनमें जैसे कि देखिए फर्स्ट संगम की बात करें वो मदुरई में हुई थी। ठीक है, उसके कोई लिटरेरी वर्क हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और जो सेकंड संगम था जो कपड़ापुरम में हुआ था, उसके वर्क देखने को मिलते हैं कुछ, लेकिन देखिए जो साउथ इंडियन जो नाम है वो आप याद नहीं रख पाएंगे। जैसे संगम लिटरेचर के कुछ नाम है, जैसे टोलकापियम है, इट्टूगोई है, पट्टापट्टू है, ऐसे नाम है, तो आप उनको याद नहीं रख सकते। इसीलिए मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही आपको बताया कि आप पजल्ड ना हो, आपका इंटरेस्ट बना ही रहे। ठीक है गाइज, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो टोलकापियम है वो ऑथर्ड बाई, किसने लिखा था टोलकापियम? ये क्या है पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए ये एक तमिल ग्रामर वर्क है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है संगम पीरियड की, उसके बारे में बताता है। ठीक है, इसको किसने लिखा था? टोलकापियार। ठीक है, टोलकापियार है, इन्होंने लिखा था। और देखिए 2 इपिक हैं, तमिल में ही है वो, शिलापट्टिग्राम और एक मैनीमेगलाई। ठीक है, शिलापट्टिग्राम जो ये है ये लिटरेरी वर्क है, आप ये याद रखिए। और इनको इपिक जैसे महाकाव्य होते हैं ऐसे हैं, शिलापट्टिग्राम और एक मैनीमेगलाई। मैनीमेगलाई याद ना हो तो शिलापट्टिग्राम याद रखना, बहुत बार इनको आपको टेस्ट सीरीज में या बहुत जगह देखने को मिलेगा। टोलकापियार आपको पता है टोलकापियम को लिखा था, और जो टोलकापियम है ये क्या है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये तमिल ग्रामर वर्क है जो इन्फॉर्मेशन बताता है संगम पीरियड के बारे में कि पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। देखिए उसके बाद में कम से कम बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं, लिटरेरी वर्क हैं जो हमें याद नहीं रखने हैं, लेकिन हम बात करते हैं थिरुवल्लुवर की कि ये कौन थे। देखिए थिरुवल्लुवर जो हैं इन्होंने एक बुक लिखी थी
तिरुक्कुरल, ठीक है, तिरुक्कुरल नाम से एक बुक लिखी थी, उसके ये जो ऑथर हैं थिरुवल्लुवर, और ये एक फेमस है, द हिंदू में भी कई बार इनके बारे में आर्टिकल या न्यूज आती है थिरुवल्लुवर के बारे में, एक बहुत अच्छे पोइट है, ठीक है, इसीलिए हमने इनका जो नाम है वो डिस्कस किया है। उसके बाद में हम बात करेंगे इलेंगो एडिगल। देखिए इलेंगो एडिगल कौन है, इन्होंने जो बुक लिखी है वो है शिलापट्टिग्राम, जो हमने पहला ही बुक इपिक जो है किसने लिखा था, इलेंगो एडिगल। बस सिर्फ आप यही नाम याद रखिए, बाकी अगर आपको चीजें याद नहीं होती हैं तो स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, इतना सब याद रखेंगे बहुत है ये। अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम जो फेमस है, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पूछे जा सकते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जो कैपिटल है चेराज की वो क्या है, देखिए पहले तो हम बात करते हैं चेरा के बारे में। जो चेराज रहते थे, चेरा जो रूलर थे वो कहाँ पे रहते थे, केरला में रहते थे मॉडर्न डे, ठीक है, और उनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, उनकी कैपिटल थी वंजी, ठीक है। और देखिए टोंडी और मुशरी, ये जो दो हैं टोंडी और मुशरी, ये जो हैं ये फेमस सीपोर्ट रहे हैं उस टाइम के। अब हम बात करते हैं पटनी कल्ट के बारे में। तो देखिए एक फेमस राजा रहे हैं चेरा रूलर के, चेरा साम्राज्य के, सैन गुट्टुवन, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पटनी कल्ट को, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था पटनी कल्ट को, पटनी कल्ट को इंट्रोड्यूस किया था सैन गुट्टुवम को, ठीक है। पटनी कल्ट क्या होता है, पटनी कल्ट देखिए एक आप धार्मिक देवता समझ सकते हैं, श्रीलंका में इनको फॉलो किया जाता है, और भारत में आप याद रखिए कि पटनी कल्ट को इंट्रोड्यूस किया था सैन गुट्टुवन, ठीक है। और दूसरा इनको पटनी कल्ट को बोला जाता है वर्शिप ऑफ कन्नगी एज ए आइडियल वाइफ इन तमिलनाडु, तो ऐसे आप याद रखिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए पुगालूर के बारे में। तो पुगालूर इंस्क्रिप्शन पाया गया है, उसमें आपको चेराज के बारे में जो अचीवमेंट है उसके बारे में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है गाइज वो है कि चोला की जो कैपिटल है वो क्या है। तो देखिए चोलाज की जो कैपिटल है, देखिए पहले तो हम ये बात करते हैं ये रहते कहाँ थे। चोलाज का जो एरिया था वो मॉडर्न डे जैसे सदर्न आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो था चोलाज का एरिया, ठीक है। अब इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी कैपिटल देखिए, इनकी कैपिटल थी उरायूर, पहले उरायूर थी, उसके बाद में इन्होंने शिफ्ट किया पुहार में, ठीक है, पुहार में बाद में इन्होंने शिफ्ट किया अपनी कैपिटल को। और देखिए पुहार जो है वो उसका दूसरा नाम जो है पुमपुहार पोर्ट, मतलब एक पोर्ट भी था, ये पोर्ट सिटी भी था एंशिएंट टाइम में, और दूसरा नाम क्या है पुहार का, पुमपुहार पोर्ट। और ये क्या था, पहले चोलाज का कैपिटल था उरायूर, उसके बाद में उन्होंने शिफ्ट किया पुहार, और पुहार है वो एक सी पोर्ट भी रहा है जिसका दूसरा नाम है पुमपुहार, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं कराई कला के बारे में। तो कराई कला जो है वो फेमस राजा हैं संगम चोलाज के। देखिए संगम चोलाज क्यों कहा है, क्योंकि चोला जो थे ना वो संगम पीरियड में भी थे, और चोला बाद में इनको इंपीरियल चोला भी कहा जाता है, क्योंकि चोला बाद में भी आ गए थे, चोला खत्म नहीं हुए थे। चोलाज देखिए, चोलाज किसी कारण से वीक हो गए थे, उसके बाद में ये फिड्यूटरी बन गए थे, ठीक है। जो इनके एरिया में जो राजा थे उनके ये फिड्यूटरी बन गए, फिड्यूटरी का मतलब होता है दास बन जाना, ठीक है। और बाद में जब इनको हरा सकते हैं जो भी रूलर थे, बाद में बात करेंगे जब इनका चैप्टर आएगा उसमें क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही, तो इन्होंने फिर उनको हरा के और अब प्रसिद्धि प्राप्त करके अपने आप साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब कराई कला के बारे में बात करें तो वो क्या थे, फेमस राजा थे संगम चोला पीरियड में, ठीक है, आप ऐसे याद रखिए। उसके बाद में हम जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का सदर्न एरिया है वो इनकी, मतलब वहां पे इनका राज था। इनकी कैपिटल क्या थी, उरायूर, बाद में शिफ्ट हुई और क्या बन गई, पुहार, ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कैपिटल, पांड्याज की कैपिटल क्या थी। देखिए पांड्याज जो रहते थे, आज का जो प्रेजेंट डे है तमिलनाडु का सदर्न पार्ट है वहां पे पांड्या थे, उनकी कैपिटल थी वो थी मदुरई, ठीक है। आपको ये ऐसे पता भी चल जाएगा कि कैपिटल, आप देखिए कैपिटल तो जरूर याद रखिए इनकी, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या थी, मदुरई। और मदुरई के बाद में देखिए एक मदुरई कंजी है, ये क्या है, देखिए एक बुक है जिसको लिखा था मनगुड़ी मरुथनार ने, जो पांड्या के बारे में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बताता है, जो पांड्या साम्राज्य है उसके बारे में, तो उसकी फेमस बुक है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि कोरकोई क्या था।
देखिए कॉरकोई जो है वो एक सीपोर्ट था पांड्याज के टाइम में, ठीक है। और लास्ट जो फेमस पांड्यन किंग रहे हैं उग्रिया, नाम याद नहीं रखना है। पांड्याज के बाद में पांड्या जब डिक्लाइन हो गए थे तो कालभाराज आए थे। कालभाज के बारे में इतना कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। और पांड्याज के बाद में जो थोड़ा सा पीरियड है उसको कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की हिस्ट्री में वो एक डार्क एज रहा था, ठीक है। तो कॉरकोई जो है वो सी पोर्ट है, आप ऐसी चीजें याद रखिए, ठीक है गाइस। और देखिए जो संगम डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो रॉयल एम्बलम जैसे अपने प्रतीक जो होते हैं ना, तो देखिए पांड्याज के अगर प्रतीक तो ऐसे ही एक टाइगर था जो चोलाज का प्रतीक था, चोल साम्राज्य का जो प्रतीक था वो टाइगर था, ठीक है। और बो जो था एरो जिसको कहते हैं वो चेराज साम्राज्य का प्रतीक था। आप दो याद रखिए, ठीक है। आप फिर एलिमिनेट करके या ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। और अगर कार्प की हम बात करें तो वो पांड्याज का प्रतीक था, कार्प, CARP, ठीक है गाइज। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसीलिए बताया है कि जब बुक में दिया हुआ है तो छोड़ना नहीं है, अगर क्योंकि पूछ सकते हैं यार कभी भी क्वेश्चन आपको देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा। देखिए कुरुंजी, मुलाई, मरुडम, नेड्यल और पलाई, ये क्या है? ऐसे नाम आपको अगर किसी भी एग्जाम में दिखाई दें तो आप समझ जाना कि ये जो था ये संगम सोसाइटी, संगम एज में जो टोल्कापियम हमने बुक पढ़ी थी, जो तमिल ग्रामर के रूप में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बताती है तमिल पीरियड, संगम पीरियड के बारे में। तो देखिए उस बुक में ये हमें ये नाम देखने को मिले हैं, इसीलिए मैंने कहा था टोल्कापियम जो बुक है वो आप याद रखिए किसने क्या लिखा था, टोल्कापियर ने जैसे लिखा था। क्यों? क्योंकि ये बुक बहुत कुछ बताती है संगम पीरियड के बारे में। तो देखिए ये जो कुरुंजी, मुलाई है, नेडल है, पलाई, ये क्या है? ये है डिवीजन है, पार्ट है, लैंड को जो डिवाइड किया गया था संगम पीरियड में। तो उसके जैसे कुरुंजी जो था वो हिली जो ट्रैक थे उसके बारे में बात करते हैं, पहाड़ी जो एरिया है। मुलाई पास्चुरल था, ऐसे नाम आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुरुदम जो था वो एग्रीकल्चर लैंड था, इसको याद रख सकते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि बहुत बड़ा इशू रहता है। और पलाई के बारे में ये डेजर्ट लैंड था, ठीक है। और नेडल के बारे में बात करें तो समुद्र के पास में जो लैंड होती है कोस्टल, उसको नेडल कहा जाता था। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप जरूरत नहीं है। अब ऐसे तो मैं इनका फेमस देवता भी बता दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है याद रखने का, बिल्कुल आप पजल्ड होंगे और फिर भूल जाएंगे। तो आप ये याद रखिए कि ये जो है कुरुंजी, मुलाई, ये क्या है? ये हैं लैंड के डिवीजन है, लैंड के पार्ट हैं, ठीक है, कि कौन सा लैंड कैसा क्या था। जैसे कुरुंजी है वो हिली ट्रैक्स को बोला जाता था, पलाई जो है डेजर्ट जो लैंड था उसको बोला जाता, मुरुडम जो है मुरुडम वो एग्रीकल्चर को। अब देखिए तो क्वेश्चन था हमारा कि ये रिलेटेड किससे है। अब तो आपको पता चल गया कि ये लैंड था, संगम सोसाइटी में लैंड सिस्टम था, ठीक है। अब हम टैक्स सिस्टम की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए हम बात करें कास्ट सिस्टम की तो उस टाइम पे टोल्कापियम बुक में ही मिलती हैं कुछ कास्टें, अरासर हैं, अथनार है, वैगिनार हैं। याद नहीं होंगी मुझे पता है, क्योंकि नॉर्थ ये जो साउथ इंडियन नाम है वो थोड़े ऐसे ही होते हैं। तो देखिए जो रूलिंग क्लास था वो अरासर था, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देती की बात करें संगम पीरियड में उनके जो भगवान थे, जो देखिए भगवान तो ये जो लैंड थी ना इनमें सब में इनके डिफरेंट डिफरेंट ये लोग देवता को मानते थे, लेकिन जो प्राइमरी देवता था संगम पीरियड का हम उसी को याद रखेंगे, वो था सेयोन। सेयोन या इनका दूसरा नाम था मुरुगन, ठीक है। मैंने जो प्रोनाउंसिएशन लिया है वो आई थिंक नॉर्थ इंडियन प्रोनाउंसिएशन है, बिल्कुल बेसिक, कि आप समझ जाएंगे अगर लिखने में भी आपको शो नहीं होता या ऐसे दिक्कत होती है तो, कि मेरी राइटिंग क्योंकि डिजिटल पेन नहीं है मेरे पास तो मैं स्क्रीन पे ऐसे ही लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर वुमेन की पोजीशन की अगर हम बात करें, ये जो देती हैं पहले तो इनका नाम रिलीजन से रिलेटेड है तो इनका नाम नोट कर लीजिए आप, सेयोन या फिर मुरुगन इनका दूसरा नाम है। पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करें तो वुमेन पोइट रहे हैं उस टाइम पे, अवियार हैं, काकाई पडनियार हैं, आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, नेचनिलियार हैं, याद नहीं हो कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा संगम अगर वुमेन की बात करें तो देखिए लव मैरिज कॉमन प्रैक्टिस था, संगम पीरियड में भी लव मैरिज होते थे। और दूसरा है कि अगर कोई वुमेन जैसे विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल मिजरेबल, बिल्कुल दुख भरी हो जाती थी, ठीक है। और जो प्रैक्टिस है सती वो भी आपको प्रिवेलेंट मिलेगी, हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी में देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रिवेलेंट इन हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। वहाँ पे आपको डांसर्स भी देखने को मिलेंगे। फाइन आर्ट की बात करें
तो एक इंटरमेंट कुथु होता था, KWOTH, ठीक है गाइस। कुथु जो होता था वो एक मोस्ट पॉपुलर इंटरटेनमेंट होता था लोगों के लिए। इकोनॉमी की बात करें तो देखिए इकोनॉमी यहाँ से आपकी शायद कवर हो जाए। देखिए मेन एक्सपोर्ट क्या था संगम एज में, तो एक्सपोर्ट की हम बात करें अगर, तो देखिए मेन जो एक्सपोर्ट था संगम एज में वो क्या होता था, कॉटन फैब्रिक, पेपर, पर्ल्स, टर्मरिक, ठीक है, या जिंगर, अगर स्पाइसेस की बात करें तो ये सब होता था एक्सपोर्ट, ठीक है। अब हम बात करें, और स्टोन्स, जो प्रेशियस स्टोन्स थे, स्टोन्स का भी होता था एक्सपोर्ट। अब हम बात करें गोल्ड और स्वीट वाइन, तो देखिए ये इंपोर्ट होते थे। आप नोट कर लीजिए यार, क्या क्या इंपोर्ट था, क्या एक्सपोर्ट, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये। जैक फ्रूट और पेपर की अगर हम बात करें तो ये चेरा जो साम्राज्य था उसमें फेमस था जैक फ्रूट और पेपर, ठीक है। और एग्रीकल्चर तो संगम एज का चीफ ऑक्यूपेशन था, लोग करते थे, और चावल की खेती भी वहां पे की जाती थी, ठीक है। पैडी को जिसको आप बोलेंगे, पैडी क्रॉप का मतलब क्या होता है, पैडी क्रॉप जो था वो चीफ क्रॉप था चोला और पांड्या के में, ठीक है। पैडी क्रॉप, पैडी क्या होता है, धान जो होते हैं, धान की फसल, उसी को पैडी कहा जाता है। और उस टाइम पे जो ट्रेड था, इंटरनल ट्रेड, वो बार्टर सिस्टम मोस्टली था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज, ये जो चैप्टर है हमारा, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बुक में है उन्हीं के बारे में अब बात करते हैं। पटनी कल्ट है, उसको इंट्रोड्यूस तमिलनाडु में किसने किया था, चेरन सेनगुट्टुवम, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एलंगो एडिकल ने बुक लिखी थी, कमेंट करके बता दीजिए आप कौन सी लिखी थी, हम वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए पांड्यन जो रूल था संगम एज में वो डिक्लाइन हो गया था, किसकी वजह से, कौन आ गया था उसके बाद, कालभाराज, ठीक है। बैटल ऑफ वैनी किसने जीती थी, कराईकाला, हमने बात की थी कराईकाला के बारे में, कराईकाला, ठीक है। किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे कराईकाला, चलो आप कमेंट करके मेरे को बताइए। चोला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे कराईकाला, ठीक है, वो फेमस राजा थे संगम चोलाज में। तो आप ऐसे करके चीजें याद रखिएगा इस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अर्लीस्ट तमिल ग्रामर वर्क है संगम पीरियड का वो क्या है, तो जो टोल का पीएम है वो अर्लीस्ट तमिल ग्रामर वर्क है, ठीक है। दो तमिल एपिक हैं संगम पीरियड के, एक तो सीलापट्टी ग्राम है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और उसके बाद में जो दूसरा है वो है मैनी मेघलाई, ठीक है, मैनी मेघलाई है, याद नहीं रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखिए तो ये जो वन्नावर है ये क्या है, ठीक है, सेनी, अय्यनार है। अय्यनार जो है ये ट्राइब थे उस टाइम पे, ठीक है गाइज, अय्यनार जो है ये ट्राइब था संगम पीरियड में। और जो सैनी है वो चोलाद जो हैं उनसे रिलेटेड है सैनी। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको पता है कि सैनी क्या है। वैसे तो देखिए सैनी जो है ये बिल्कुल चोला से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करें अगर थेनावर के बारे में, तो थेनावर क्या था, ये किससे रिलेटेड है, ये पंड्याद से रिलेटेड है। और ये क्या है, देखिए ये जो थेनी है, थेनावर है या फिर सैनी है, ये जो किंग थे उनको टाइटल दिए जाते थे, ठीक है गाइज। तो इसी के साथ आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आपके जो सुझाव कमेंट जो भी हो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।